भारी वर्षा के कारण टूनी गौरैया का घोंसला पूरी तरह से बिखर गया था। टूनी एक पेड़ के तने पर बैठकर रोए जा रही थी। इतने प्यार से बनाया हुआ मेरा घोंसला पल भर के लिए भी नहीं रह पाया। इतना निर्दयी कैसे हो सकता है भगवान, मेरी समझ में नहीं आता। इस पूरी दुनिया में मुझ जैसा बदकिस्मत कोई नहीं होगा। यूं बिलखती रोती टूनी अपनी किस्मत को कोस रही थी। टूनी अपना घर बसाने के लिए बहुत मेहनत कर रही थी। उसने सोच लिया कि नदी किनारे पर्वत के ऊपर वो अपना बड़ा सा घर बनाएगी और उस सपने को पूरा करने के लिए वो दिन रात कड़ी मेहनत करने लगी। लगातार मेहनत करने की वजह से वो अचानक एक दिन चकराकर गिर गई। ऐसे में उसकी मालकिन छोटू तोता ने उसकी मदद की और उसके ठीक होने तक उसका ध्यान रखा। टूनी को जब होश आया तो उसने खुद को छोटू तोता के घर में पाया। टूनी को देख छोटू ने कहा, अरे टूनी, तुम उठ गई, थोड़ी देर और आराम कर लो। तुम समझ रही हो ना, जाओ जाकर आराम करो। टूनी ने विनयपूर्ण कहा, मालकिन मुझे काम पर जाना है, मेरी मदद के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह दिन रात बिना रुके अगर तुम मेहनत करती रहोगी तो भला कैसे होगा। पिछले एक हफ्ते से तुम यूं ही सोई हुई हो। पता है मैं कितनी डर गई थी। तुम्हारी सेहत ठीक नहीं और तुम काम पर जाना चाहती हो। चौंकी हुई टूनी ने मालकिन से कहा, क्या कहा? पिछले एक हफ्ते से मैं सोई हुई हूँ? मुझे यकीन नहीं होता। एक हफ्ते से आप मेरा ध्यान रख रही है, इसका बहुत बहुत आभार। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगी। छोटू तोता ने उससे बात कर हर तरह से उसकी मजबूरी जानने की कोशिश की। तब टूनी ने आंसू बहाते हुए कहा, मेरी और क्या मजबूरी हो सकती है मालकिन। मैं जब छोटी थी तभी मेरे माता पिता बाढ़ में बहकर चल बसे। मेरे पति और मेरे बच्चे भी इसी बाढ़ में बहकर मर गए। मेरा इकलौता मेरा घोंसला वो भी बह गया। मेरे अपनों को, मेरी जिंदगी को इस बाढ़ ने बर्बाद कर दिया। ना जाने भगवान ने मेरी ही किस्मत ऐसी क्यों लिखी है। आगे बताते हुए टूनी ने कहा कि वो अब भगवान से लड़ना चाहती है, इसीलिए नदी किनारे ऊंचाई पर अपना मजबूत घर बनाना चाहती है ताकि बाढ़ से उसे कोई नुकसान न हो। यूं अपनी पूरी कहानी बताकर टूनी वहां से चली गई। तब छोटू ने मन ही मन सोचा, भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ता। जल्द ही तुम्हारी जिंदगी में खुशियां लौट आएंगी। टूनी ने जैसा ठान लिया था, उसने सच में पहाड़ी के ऊंचाई पर अपना मजबूत सुंदर सा घर बना लिया। उसके यहाँ काम करने के लिए कई पक्षी आया करते। उन सभी के साथ टूनी मजदूरों की तरह बर्ताव नहीं करती थी, बल्कि उनसे दोस्त की तरह बात किया करती थी। उनकी मदद भी करती और उनके खाने पीने, चाय नाश्ते का ख्याल रखा करती थी। उसके पास मजदूरी कर रहे मही चील, आप जैसी सौम्य दिल वाली मालकिन को हमने पहले कभी नहीं देखा। हर कोई हमसे मजदूर की तरह ही बर्ताव किया करता था, पर आप तो हमारे साथ दोस्त की तरह रहती है। भगवान जरूर आपका भला करेगा, आपको ऊंचाई तक पहुंचाएगा। उनकी बातें सुन टूनी बहुत खुश हो जाया करती। कुछ ही दिनों में उसका घर बनकर तैयार हो गया। घर पर सुंदर से रंग भी लगाए थे, पर अचानक बारिश शुरू हो गई और घर पर लगाया सारा रंग उतर गया। हे भगवान, सारा काम हो ही चुका था, हर बार मेरे साथ यही क्यों होता है। वो आसमान की ओर देखती हुई बादलों से कहने लगी, हे बादल जी, आपकी मुझसे कैसी दुश्मनी है? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? क्या आप हर बार मेरे साथ जो करते हो वो आपको सही लगता है? मेरी जिंदगी की हर खुशियों को तुमने पानी में बहा दिया। यूं मुझे तिल तिल मारने से तो अच्छा मुझे एक बार मार ही डालो। यूं चिल्लाकर टूनी ने आक्रोश किया। उसकी बातें सुन घिरे हुए बादल अचानक हट गए और बारिश थम गई। टूनी ये देखकर चौंक गई। तब बादल उस पर हल्के से मुस्कुराया। दोस्त, आज मैं तुमसे हार गया। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा ही होगा। ये कहते हुए बादल वहां से हंसता हुआ चला गया। टूनी ये जानकर बहुत खुश हो गई। दिन बीत रहे थे, घर पर रंग लग चुके थे। टूनी ने उसके यहाँ मजदूरी करने वाले सभी मजदूरों को और उसके जान पहचान में रही सभी पक्षियों को घर पर गृह प्रवेश के लिए बुलाया। सभी गृह प्रवेश में उपस्थित हुए।
टोनी को उसके मेहनत का फल मिल चुका था। सभी उसका घर देखकर बहुत खुश हो गए। टोनी के दृढ़ विश्वास के लिए सभी उसकी बहुत सराहना करने लगे। बाहर जोरदार बारिश हो रही थी। टोनी बहुत खुश हो रही थी। अरे वाह, बड़े समय बाद बरसात हो रही है। अब तक तो जमीन से छोटे छोटे मशरूम उगने शुरू हो भी गए होंगे। कल सुबह बारिश के थमते ही उन्हें तोड़ कर ले आती हूँ। यूँ मन ही मन सोचकर खुश हो रही थी। टोनी को मशरूम बहुत अच्छे लगते थे। वो कब जाएगी और उन्हें लाकर पका कर खाएगी, यही सोच रही थी। यूँ सोचते सोचते ही सुबह हो गई। अभी तुरंत मुझे जाकर मशरूम तोड़कर लाने होंगे। ये सोचकर टोनी हाथ में पारा लिए मशरूम तोड़ने के लिए बाहर निकली। पर जब तक वो वहाँ पहुँच पाती, उसकी सहेलियाँ पहले से ही वहाँ पर आकर अपने अपने हिस्से के मशरूम तोड़कर ले रहे थे। उन्हें देख टोनी ने कहा, तुम सभी मुझसे पहले ही यहाँ आ गए। मैं भी बड़ी आस से इन्हें तोड़ने के लिए यहाँ पर आई हूँ, पर यहाँ अब देखकर लगता है जैसे ये तुम सबके लिए काफी नहीं होंगे। कोई बात नहीं टोनी, तुम भी खुदाई कर देख लो, तुम्हें भी कहीं न कहीं मिल ही जाएंगे। उनके ये कहने पर टोनी तुरंत जमीन खोदने लगी। बहुत देर तक खुदाई करने पर भी उसे केवल 4 मशरूम ही मिल पाए। टोनी ने और भी खुदाई शुरू की, सोचा कि कहीं मशरूम और भी मिल जाए, पर उसे कहीं कुछ नहीं मिला। केवल उन मिले हुए 4 मशरूम को लेकर वो अपनी सहेलियों के पास आई। दोस्तों, भला मैं इन 4 मशरूम का क्या करूँगी? एक काम करो, इन्हें तुम ही रख लो, मैं चलती हूँ। अरे टोनी, रुक तो सही। मशरूम की सब्जी मेरी माँ को ठीक से बनाने नहीं आती, इसलिए इन मशरूम को तुम ही ले जाओ और पकाकर थोड़ा सा मुझे दे देना। हाँ टोनी, मुझे भी ठीक से मशरूम की सब्जी बनानी नहीं आती, तुम इन्हें ले जाओ और बनाकर थोड़ा मुझे भी दे देना। ये कहकर डोरा ने भी अपने मशरूम उसे दे दिए। हाँ, पर मुझे तो ठीक ठाक बनाने आता है, मैं ले चलती हूँ। ये कहकर चीचू वहाँ से चली गई। टोनी, वैसे तो मुझे थोड़ा बहुत बनाने आता ही है, पर मैं देखना चाहती हूँ कि तुम कैसे बनाती हो। ये सब इतनी तारीफ कर रहे हैं तो मुझे लगता है मैं भी तुम्हारे हाथ का स्वाद चख लूं एक बार। तुम मेरे हिस्से की भी ले जाओ और पकाकर थोड़ा मुझे दे देना। यूँ एक एक कर सभी ने मशरूम उसे दे दिए। अरे दोस्तों, ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें मेरे हाथ का स्वाद पसंद आता है। मैं तुम्हें बनाना जरूर सिखाऊंगी। और हाँ दोस्तों, इसे अगर फूलगोभी के साथ बनाया जाए तो ये और भी स्वादिष्ट हो जाता है। चलो चलो, तुम सभी मेरे साथ मेरे घर पर चलो। सभी ने हामी भरी और टूनी के साथ उसके घर चले गए। घर पहुंचते ही टूनी ने सबको एक एक काम दिए। आंगन में फूलगोभी लगी होंगी, उसे ले आते हैं और महीन काटकर सब्जी में मिलाकर तुम सभी के परिवार वालों के लिए और मेरे लिए काफी हो इतनी सब्जी बना लेते हैं। यूँ टूनी के कहने पर सभी ने आंगन से फूलगोभी तोड़ कर लाई। फूलगोभी को अच्छे से धोकर काट लिया। फिर एक एक कर उन्होंने मशरूम को अच्छे से धोया। टूनी मशरूम धोकर उन्हें दे रही थी। फूलगोभी को मोटा मोटा काटकर उसमें मकई का आटा और रंग डालकर पहले तो उसने कुरकुरे पकोड़े बना लिए। फिर फूलगोभी और मशरूम को मिलाकर उसने बहुत अच्छी सब्जी बना ली। सब्जी का बहुत अच्छा स्वाद आ रहा था। अरे वाह, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है। जिसकी खुशबू ही इतनी अच्छी हो, वो खाने पर ना जाने और कितना अच्छा होगा। यूँ सभी बात कर रहे थे। टूनी ने उन सबको सब्जी बनाते हुए उन्हें कैसे बनाते हैं इसकी विधि बताई। कुछ ही समय में टूनी ने दोनों डिश बना ली, फूलगोभी के पकोड़े और फूलगोभी मशरूम की सब्जी। सबने अपने अपने हिस्से की सब्जी ले ली। उसे चख कर कहा, अरे वाह, इसका स्वाद तो बहुत बढ़िया है। मेरे घर में हर किसी को ये बहुत भाएगा। सभी तुम्हारी तारीफ करेंगे टूनी। दोस्तों, मैं तुम सबका फिर से आभार मानती हूँ, क्योंकि आज मुझे मशरूम की सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा था। पर जैसे ही मैं वहाँ पहुँची, तुम सभी को वहाँ देखकर मुझे लगा कि मुझे मशरूम नहीं मिलेंगे, पर तुम सबने अपने हिस्से की मशरूम मुझे दे दिए और तुम सबने जो तारीफ की उसका बहुत बहुत धन्यवाद। यूँ खुश होकर टूनी ने कहा। उसकी सभी सहेलियाँ भी बहुत खुश होकर वहाँ से अपने घर लौटी। टूनी अपनी थाली परोसकर बस खाने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर चीचू कौवा आई। टूनी, थोड़ी सी सब्जी हो तो दे दो ना। अरे क्या हुआ? मशरूम की सब्जी तुम खुद बनाने वाली थी ना? हाँ दोस्त,
मैं मशरूम की सब्जी बनाने की सारी तैयारी कर चुकी थी, बस अचानक कहीं से वो मही चील आई और उसने सारे मशरूम चुरा लिए और मेरा मन कर रहा है सब्जी खाने का, इसलिए मैं तुम्हारे पास आ गई। टूनी ने एक थाली उसके लिए भी परोस दी। चीचू कौवा ने खाना चखा और उसे वो बहुत पसंद आया। टूनी ने उसे आराम से खाने के लिए कहा, सब तुम्हारी जो तारीफ कर रहे थे वो बिल्कुल सच है, सच में तुमने बहुत अच्छी सब्जी बनाई। फिर से चीचू ने उसका आभार माना और वहाँ से घर लौटी। टूनी अपने आप में ही ये सोचकर खुश थी कि वो आज मशरूम की सब्जी खा पाई। मन ही मन उसने अपनी सभी सहेलियों का आभार माना।